हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो। इस अकाउंट के ऊपर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और आप लोगों के भरपूर सपोर्ट की जरूरत चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ। ख्वाब तो आप सब लोग को आते ही थे, आते ही है ना, आप आते हैं ना। तो मुझे जो ख्वाब आया ना वो ख्वाब बड़ा ठीक है। मेरा ख्वाब में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ख्वाब में मेरी दादी माँ आती है और मेरी दादी माँ मुझे कहती है कि बेटा तो इस मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो मैंने कहा दादी माँ वो कैसे है? तो मेरी दादी माँ ने बताया कि मेरा बेटा तू ना डैम बना। मैं जरा सोच में पड़ गया तो मेरी दादी माँ वो कैसे बनेगा? तो मेरी दादी माँ ने फिर बताया तो मैं समझ ही रहा था कि एकदम मेरे ख्वाबों के ऊपर पानी गिर गया। यानी कि मेरी माँ ने मेरे पर पानी गिरा दिया कि बेटा जा और जाकर संभाल लिया। तो उसी मिशन को पॉसिबल करने के लिए हम आ जाए हैं। तीसरा हमारा मिशन है इम्पॉसिबल। तो आज बनाने वाला है डैम। डैम तो बड़ा डैम ही है, छोटा भी क्या है। बड़ा डैम बनाने के लिए बड़ी चीज बनाने के लिए सबसे पहले डिजाइन किया है। तो आज फिजिकल डिजाइन करेंगे और पूरी वर्किंग होगी उसके साथ। आपको हम इलेक्ट्रिसिटी बना भी खाएंगे इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, वाटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। डैम बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए एक थर्माकोल शीट। ये थर्माकोल शीट मेरे पास है। ये थर्माकोल शीट मैंने स्ट्रिंग करी वहां से, तो आपको इस शेप की वहां से इजीली मिल सकती है। तो इस शीट को हमने काटना है यहाँ से, हम काटने इसको स्केल शेप में काटेंगे सबसे पहले और काटने की बात हैं। तो इस थर्माकोल शीट को काटने के लिए हमें इसके बिल्कुल एज से कटर की मदद से इसको कट करना है और बिल्कुल आराम से करना है क्योंकि हल्का सा बेंड हो तो ये टूट सकता है। तो अब हमने इसको इस तरह से स्केल की शेप में काट लिया है और अब मैं इसको ऊपर की तरफ उतारता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अगर इसके बिल्कुल एज पे हाथ भी लगता है तो ये टूट भी सकता है, तो थोड़ा हमने ध्यान से काम करना है। ठीक है, तो इस शेप का कट हो गया और हमें चाहिए एक और थर्माकोल शीट। तो इस दूसरी थर्माकोल शीट को हमने 6 इंचेस के फासले से अब हमने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। तो इस स्ट्रिप को अब हम काटते हैं और ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। इसको कट करने के बाद हम इसको इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं जो कि आसान है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से कट कर आ गई है। और एक हमने इससे पहले हमने इस्तेमाल की थी, जो हमने पहली वाली शीट काटी थी उससे हमें एक स्केयर कट होकर मिला था, ये वाला स्केयर। इस स्केयर की हमने आगे यूज़ करना है। हमने इसके साइड पे लगाने हैं बॉर्डर्स कि हमने इसको बनाना है डैम, हमने इसके अंदर रखना है पानी। तो इस वजह से हमें इसके बराबर का काटना है कुछ इस तरह से। एक साइड पर लगेगा, ये इस साइड पर, और एक हमें लगाना है दूसरी साइड पर। इसको हमने चारों साइड से कवर करना है, इसलिए हमें 4 स्ट्रिप्स चाहिए। तो इस तरह से कुछ हमें बनाना है। किसी भी बुक मार्ट से मिल जाती है, तो मैंने ये बुक शॉर्ट से ली है। तो इस तरह की स्ट्रिक से हमने इसको पूरा कवर कर देना है। ये हमारे पास इस तरह बनकर तैयार हो गया। और हमने जो सबसे पहले शीट काटी थी कुछ इस तरह की, इसके ऊपर हमें लगाना है ये बॉटम। ये हमारा असल में है डैम की नीचे वाली साइड। ठीक है, इसके अंदर हमने रखना है पानी। ये पूरी तरह से अभी वाटर प्रूफ तो है नहीं क्योंकि हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है वाटर शीट, ट्रांसपेरेंट शीट। आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको वाटर प्रूफ करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट इस्तेमाल करूँगा। अब हमने कुछ काटना है इस तरह का जो हमने इस्तेमाल करना है स्लाइड के लिए, क्योंकि हमने वाटर एनर्जी बनानी है तो हमें उसके लिए वाटर को फॉल डाउन करना है। तो इसलिए अब हमने ये काटी है स्लाइड। और यहाँ से हम इसके ऊपर मेजर करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल सही कटी है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही कटी है। अब हम इसको यहाँ सेंटर वाली साइड से भी थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अब हमें लगाना है टरबाइन। तो टरबाइन के लिए भी हमें इस शीट को थोड़ा सा कट करना है। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से कुछ कट कर तैयार हो गया। अब हमने इस ब्लू शीट के ऊपर हमने करना है ब्लू पेंट, ताकि ये और अच्छा लगे और यूँ लगे कि इसके ऊपर से पानी
लहरों की तरह से गुजर रहा है, वेव्स की तरह से। तो हम इसके ऊपर करते हैं ब्लू पेंट, तो ब्लू पेंट करके दिखाते हैं आप। अब हम अपनी सबसे पहले वाली शीट के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से लाइंस लगाई हैं और अब इसके ऊपर हम कर रहे हैं ब्लैक पेंट ताकि ये रोड ज़ाहिर हो, और इसके ऊपर मैं डबल पेंटिंग करूँगा ताकि ये और अच्छा लगे। अब ये हमारे पास रोड बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर कलर दे रहा है। ये है हमारे पास एक और शीट, इसको हमने स्केयर की तरह कट करके इसका एक छोटा सा रूम बनाना है। वो रूम असल में होगा पावर प्लांट। तो इसके लिए हमें इस तरह की शीट काटनी है और इसको हमें कुछ क्लोज करना है। तो ये हमारे पास कट हो गया, मैं अब आपको क्लोज करके ये बॉक्स अब हमने इस शेप का बना लिया है और अब हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं वायर। एक वायर हमारी लगेगी टरबाइन को और दूसरी वायर हमारी गुजरेगी इस पावर प्लांट में से। हमने एक तरफ से तार निकाल दी है और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरह। ये एक ट्रांसफ़र मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, तो ये मैंने खुद बनाया था, बहुत ईजी, आप कट करके इजी से बना सकते हैं। और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर का पेंट। तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र ब्लैक ऊपर आ गया है, हम इसको रख देते हैं ड्राई होने के लिए। और दूसरी जगह अब हम करते हैं पावर प्लांट को पेंट, इसके ऊपर भी हम ब्लैक पेंट ही इस्तेमाल करेंगे। ये पावर प्लांट हमारे पास ब्लैक हो चुका है और जो हमने डैम बनाया था हमने उसको भी लैमिनेट कर दिया है अपने मुताबिक, और हमने इसको इसके साथ फिक्स करना है उन्हीं स्टिक्स के साथ जो मैंने आपको बताया था। उन स्टिक्स से मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया है। इसको सेटल करने के बाद अब हमने लिए हैं पाइप स्ट्रॉज और इसके ऊपर हमने लगाई है डॉक्टर टेप और इसको हम लगाएंगे कि ये लगे स्ट्रीट लाइंस, ठीक है। हमने इसको साइड पर लगा दिया है और ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। और दूसरी तरफ हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है डॉक्टर टेप से स्ट्रीट लाइन, ठीक है। और ये स्ट्रीट लाइंस लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसके बाद हमने इस रोड को तैयार कर दिया है और ये हमारे पास अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और रियल लग रहा है। अब हमने इसकी बैक साइड पे लगानी है शीट, यानी कि दीवार लगानी है जिसके साथ हमें स्लाइड को कवर करना है। और इसको लगाने के लिए भी हम वही वाली स्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। और ये स्टिक्स को लगाने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा पक्का हो गया, ये गिर नहीं सकता। और फॉर्म को हम लगा भी इन स्टिक्स के साथ सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अगर हम ग्लू गन इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाता है। और ये स्लाइड लगकर हमारे पास इस तरह से कुछ शो अप कर रहा है। इस पावर प्लांट को मैंने इस जगह पर फिक्स किया है और इस फिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाऊंगा मैश यानी कि जाली, ताकि ओरिजिनल लगे कि ये पावर प्लांट है, इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ और मैं लगा देता हूँ जाली और एक ट्राइंगल में कट किया है थर्मोकोल शीट का, जो कि ये मेरे डैम को कवर करेगा साइड से। इसको मैंने ग्लू गन की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और फिर मुझे 3 स्टिक्स लेनी है और उनको कुछ इस तरह की शेप में कट कर लेना है। ये मैंने स्टैंड बनाना है ट्रांसफार्मर के लिए, जो कि रेल लगता है टॉवर्स की तरह। इसके ऊपर मैंने ग्लू गन की मदद से ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है और इसको लगाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पावर प्लांट के साथ फिक्स। और ये भी मेरे पास ये फिक्स हो चुका है। एक मेरे पास YouTube का बैच पड़ा था जो कि मैंने डैम की बैक साइड पे लगाया है, जिससे डैम की लुक और ज़्यादा प्यारी लग रही है। और दूसरी जगह मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ वही स्टिक्स, उनकी टेक शेप बना के इसके मैंने बनाने हैं इलेक्ट्रिक टावर्स। और इस तरह के मैंने 5T शेप्स के टावर्स बना कर लगा दिए हैं। इसके बाद मैं इनको कर देता हूँ ब्लैक कलर, ताकि ये ओरिजिनल टावर्स की तरह लुक दें अपना। इनको मैं ब्लैक करने के बाद इनके ऊपर करूँगा तांबे के ज़रिए से वायरिंग, और ये मैंने तांबे से इनके ऊपर वायरिंग कर दी है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना है आप लोगों को भूल गया कि आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो मस्ट बनता है। तो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर आएँ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें ताकि ये और ऊंचा जाए, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाता रहूँ। यहाँ पर हमारी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अब हमें इस्तेमाल करना है वाटर पम्प। मैंने इस्तेमाल किया 12 वोल्टेज वाटर पम्प और इसके साथ 12 वोल्टेज को वाटर, जो कि इन्वर्टर है, क्योंकि हाई वोल्टेज कन्वर्ट करता है स्मॉल वोल्टेज इसके अंदर, यानी कि मुझे 12 वोल्टेज चाहिए थे तो मैंने 12 वोल्टेज का अडॉप्टर लिया।
मैंने इसके पाइप को ऊपर स्लाइड के बिल्कुल ऊपर फिक्स कर दिया और यहाँ पर मैं इनकी कर देता हूँ वायरिंग। मैं इनकी वायरिंग कर रहा हूँ और वायरिंग करने के बाद अब मैंने इस्तेमाल करनी है 3 स्ट्रिक्स, यानी कि मैंने 3 टॉवर्स इस्तेमाल करनी है जो कि मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगानी है। मेन मेरा मकसद ये है कि मैंने डैम पावर से चलानी है स्ट्रीट लाइट्स। अब मैंने ये इस तरह मैंने LED लाइट्स को स्टिक्स के ऊपर लगा लेता हूँ। ये मेरे पास लग के तैयार हो चुकी हैं। एक मैं लगा लेता हूँ इधर और एक मैं लगा देता हूँ थोड़ी से फासले पर। इनकी मैं वायरिंग कर दूँगा। इन दोनों टॉवर्स को मैंने अटैच करना है और इसके बाद हम इसको कर देते हैं ब्लैक पेंट। तो अब मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट करता हूँ। मैंने इन टॉवर्स को इस तरह वाले दोनों टॉवर्स की वायरिंग को अटैच कर दिया है। तो वायर्स के साथ इन गेस को इसके ऊपर मैंने अब लगा दी है टेप और इन दोनों वायर्स को मैं ले जाता हूँ आगे से। एक मैंने टावर सामने भी लगाया है ट्रांसफार्मर के साथ। इस वायरिंग को मैं अटैच कर देता हूँ इस वाले भी टावर के साथ, यानी स्ट्रीट लाइट्स के साथ। और ये मैंने कर दिया अटैच, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को अटैच कर दिया। और मैं यहाँ पर 9 वोल्टेज की बैटरी के साथ अटैच कर लेता हूँ। तो ये तीनों टावर्स बिल्कुल सही वर्क है। ये मैंने लगाया है एक डेंजरस साइन, जिससे ये पावर प्लांट और ज़्यादा रेयर और प्यारा लग रहा है। ये मैंने एक बनाया है टरबाइन प्लास्टिक बॉटल कट करके। यहाँ पर मैं फिक्स करता हूँ एक DC मोटर। ठीक है, पावर प्लांट का समय वर्क होता है DC को कन्वर्ट करता है AC के अंदर। यहाँ पर मैंने मोटर को लगा दिया है वायरिंग के साथ और ये मैंने 2 स्टिक्स इस्तेमाल की हैं। इसको मैं कनेक्ट करूँगा मोटर के साथ, LP के साथ। ये मैंने LP के साथ लगाई है और ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। और मैं इसको लगा देता हूँ थर्माकोल की शीट के साथ। बिल्कुल मैंने टरबाइन वाले एरिया के अंदर मोटर को फिक्स किया है। ये फिक्स करने के फ़ौरन बाद अब हम इसके ऊपर लगाते हैं इसका टरबाइन। तो ये टरबाइन हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा टोटली डैम बनकर तैयार हो चुका है। मैंने पाइप को थोड़ा सा क्रीप किया है क्योंकि मोटर की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही